देखिए, आमदनी कम होने की वजह से घर के सारे बेटे शहर की तरफ चले गए। शहरों में वो नालों के पास स्लम्स में रहते हैं। हर कोई शहर में वहीं से शुरुआत करता है। इन्हें अर्बन डिस्पोजेस्ड कहते हैं। अर्बन डिस्पोजेस मतलब गांवों से उखाड़े गए और शहर जिन्हें नहीं अपनाता। फिर ये बेचारे किसी तरह का रेड़ी ठेला, उससे एक सिविक केओस, म्यूनिसिपल ट्रैफिक पैदा होता है। शहर ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। हमारे पुराने सारे शहर चरमरा चुके हैं। ऊपर से हमारी उम्र जो है वो कमाने वाली है। देश की औसत उम्र जो है वो 28 वर्ष है। घर में कौन बैठना चाहे? हर किसी को शहर जाकर अपने बाल बच्चों को और परिवार का पेट पालना ही है। तो पीछे हम किसको छोड़ के जा रहे हैं? विमेन को, औरतों को। इस वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ये मवेशियों की देखभाल करती हैं, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, किसी तरह की सब्जी वब्जी ग्रो करती हैं, दूसरों के खेतों में मजदूर बनकर काम करती हैं। खासकर जहाँ राइस पैदा होता है तो उस राइस को, उसकी सैपलिंग को, उसके पौधे को लगाना पड़ता है पानी के अंदर अपने पैर डुबा, वहाँ ये काम करती हैं। दूध बेचती। एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री, गाँवों से पास से जो बगीचे होते हैं, बाग होते हैं, वहाँ से टूटी हुई लकड़ियाँ उठा के लाती है। फिशरीज, मार्केटिंग, मत्स्य पालन से लेकर गांवों के बाजार में अक्सरियत में, या शहरों के बाजार में अक्सरियत में, साप्ताहिक बाजारों में हफ्ते में एक बार लगने वाले, उसमें आपको औरतें मिल जाएंगी इसे बेचते हुए। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो है नहीं कि हम इतने सारे मेन लेबर को एब्जॉर्ब कर सके। तो वो शहरों में कोई छोटी मोटी मजदूरी कर रहे हैं, वो रोड बना रहे हैं, या फिर रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, या सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। और ये जो हमारी पीछे औरतें छुड़ गई हैं, ये एग्रीकल्चर की और रूरल इकोनॉमी को चलाने में पूरी मदद कर रही है। ये हैं जो असली फूड प्रोडक्शन कर रही हैं। और उनके ये इन्होंने जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में किया, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फूड सिक्योरिटी यूं कह ले इस वक्त, और हमारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को बचाने वाली यूं कह ले, ये हमारी रूरल विमेन है। अपना घर चलाती हैं, डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज से अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, और बहुत हाई जेंडर डिस्पैरिटी है, बहुत हाई जेंडर। दूसरों के खेतों में काम करके मजदूरी करने वालों में सेंसस 2011 में हुआ था, इस सेंसस का कोई पता भी नहीं है, 55% एग्रीकल्चरल लेबरर ये विमेन है। और कल्टीवेटर्स में, मतलब अपनी खुद की खेती करने में, सिर्फ 24%। बाकी मेल के नाम पर खेती होती है, अपने खेत नहीं होते, इनके नाम से प्रॉपर्टी नहीं होती। तो एग्रीकल्चरल लेबरर बन के दूसरे के खेतों में काम करने में इनका दर 55% के आसपास है। इनके नाम पर कितने खेत है? 100 में से सिर्फ 12.8, 12.8, ऑलमोस्ट 13 औरतों के नाम पर खेत है। 87 खेत आज भी मर्दों के नाम पर है। और ये जो 13 खेत के आसपास 12.8 है, वो आपको सदर्न स्टेट्स में मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में इसका कंसेप्ट नहीं है। तो मार्जिनल और स्मॉल कैटेगरीज में, बहुत ही निचले स्तर के गरीब खेती और किसान करने वालों में औरतें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। इसे कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले तो ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने का, माइग्रेशन ऑफ द मेन की वजह से जो खेती और उससे जुड़ी हुई लीड एक्टिविटीज, और उसमें हमारा क्या परसेंटेज है, ये आपको आंसर के पहले पार्ट में लिखना पड़ेगा। खेती भी करती हैं, खेतियों में मजदूरी भी करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी ये हैं, लेबरर भी यही काम करती हैं, है ना। पानी की सिंचाई से लेकर हर चीज, तो इन्हें ट्रेन करना जरूरी है। और इनके नाम पर खेतों के एंटाइटलमेंट्स होना जरूरी है। जो पट्टे का रजिस्ट्रेशन है ना, वो इनके नाम पर होना चाहिए, इनके नाम पर प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ठीक है, तो विमेन फार्मर्स को एंटाइटलमेंट देने से हम अपनी ही अन्नपूर्णा को सशक्त करें। वी विल बी स्ट्रेंथनिंग अवर अन्नपूर्णा, ऐसा आपको आंसर में लिखना है। विमेन फार्मर्स को, ठीक है, विमेन बेनिफिशियरीज को। अगला, हर स्कीम को ना, अगला सजेशन है, हर स्कीम को विमेन सेंट्रिक बनाना। हर स्कीम का एलोकेशन, हर बजट का एलोकेशन 30%, एग्रीकल्चर में हर स्कीम, हर बजट का 30% कंपल्सरी एलोकेशन विमेन के लिए होना चाहिए। विमेन सेंट्रिक होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में औरत को हमको बीच में रखना है, बिल्कुल बीच में रखना है उसको।
इसी वजह से अक्टूबर 15 को विमेन फार्मर्स डे भी हमने इस जागरूकता को पैदा करने के लिए डिक्लेयर किया है। और ये जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये चेंजेस लाने से बहुत अच्छे परिणाम हमको कुछ साल में मिलेंगे। इस बात पर आपको अपने आंसर को पूरा करना है। बात समझ में आई? ये नुआंस पॉलिसी इंटरवेंशन, जेंडर की इक्वालिटी, जेंडर की समानता लाना, इनको सेंट्रिक रखते हुए स्कीम्स बनाना, इनके नाम पर एंटाइटलमेंट्स इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि तभी इनको लोन मिल पाएंगे, और लोन वापस लौटाने में ये मेल्स से ज्यादा प्रॉम्प्ट होती हैं। मेल्स तो इलेक्शंस का इंतजार करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई 5 साल हमने नहीं लौटाना है लोन, क्यों? फिर सरकार इलेक्शन से पहले सारे लोन माफ कर देगी। पर विमेन को देखा गया है वो लौटाती है, वो लौटाती है। ये है, और इनकी ट्रेनिंग होना चाहिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में। ये जो एराटिक रेनफॉल, एक्सट्रीम वेदर, ड्रॉट, फ्लड है, तो उस वजह से जो क्रॉप्स मर रही है, अगर आप इनके नाम से एंटाइटलमेंट्स नहीं रखोगे तो फिर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी किसके नाम से, लोन किसके नाम से उठे? तो इसलिए ये काम होना चाहिए। और किसान विज्ञान केंद्र जो है, जो लेबोरेटरी की टेक्नोलॉजी को ले जाकर खेतों में लगवाते हैं, KVK हम जिनको कहते हैं, उन्हें भी औरतों को ट्रेनिंग ज्यादा देना चाहिए। औरतों को जो ट्रेनिंग है ना, वो ज्यादा देना चाहिए। तो ये है जो हमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के तहत करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे होते हैं और उससे कैसे बचा सकते हैं, इसके आंसर की तरफ ले चलता हूँ।